जनरल आसिम मुनीर अपने असल रूप में। जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से कबल इंडियन सरहद पर जीओसी, डीजीएमआई, डीजीआईएसआई, कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के मनासिब पर भी फाइज रहे थे। लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज हमीद के बरक्स वो ताल्लुक का बहुत महदूद हल्का रखते हैं और मुतलका लोगों या करीबी दोस्तों के सिवा गैर मुतलका लोगों के साथ मेल मिलाप से गुरेजा रहते हैं, इसलिए इनकी शख्सियत और नजरियात के गिर्द तजस्सुस और मफरूजों का एक हाला बना हुआ था। आर्मी चीफ बनने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन किया और ना सिविलियन प्रोग्राम्स में नजर आए, इसलिए इनके नजरियात और तरजीहात से मुतल्लिक तजस्सुस बरकरार था। लेकिन चंद रोज कबल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब में इनकी शख्सियत और नजरियात का एक अक्स सामने आ गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अपने इरादे के मुताबिक उन्होंने इस तकरीब में सिर्फ शिरकत करनी थी और खिताब का कोई इरादा नहीं था, इसलिए लिखी हुई तकरीर नहीं लाए थे। लेकिन कुछ हुकूमती शख्सियात ने इन्हें मजबूर किया कि वो खिताब करें। लिखी हुई तकरीर में इनका स्टाफ और इदारे का इनपुट भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ चूंकि इन्हें फिलबदी तकरीर करनी पड़ी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो इनके दिल की बातें थी। लेकिन शायद अपनी खलवत पसंदी की आदत की वजह से उन्होंने अपने खिताब को नशर करने की इजाजत नहीं दी। इब्तिदा में उन्होंने वहां पर मौजूद गैर मुल्की सफारतकारों और सरमायाकारों को मुखातिब किया और इनके लिए अंग्रेजी में गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान के इंसानी और कुदरती वसाइल का तज़किरा किया और कहा कि हम एक काबिल और अहलियत रखने वाली कौम है जो टॉप पर जाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया की कोई ताकत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तमाम प्रोजेक्ट्स और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को फौज मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में इस हकीकत पर पर्दा डाला कि ग्रीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इनका और इनके इदारे का क्या किरदार है और सिर्फ भरपूर ताउन फराहम करने के अल्फाज पर इक्तफा किया। लेकिन वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में राज से यह कहकर पर्दा उठा दिया कि इस प्रोजेक्ट का ख्वाब सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने देखा था और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब वो अपने किसान भाइयों से जो बड़ी तादाद में मौजूद थे उर्दू में बात करना चाहते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज कुछ यूं किया। मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात करना चाहता हूँ और बतौर मुसलमान बात करते वक्त मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो उम्मुल किताब है यानी कुरान पाक तो उससे रहनुमाई लूँ। इसलिए कुरान में हमें कहा गया है कि एक मुसलमान की हैसियत से आपको कभी मायूस नहीं होना। यूसुफ आयत 87। और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। फिर इसके साथ कुरान की सूरह ज़मर की इस आयत का इजाफा किया। तर्जुमा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इनका कहना था जब हमारा रब ये कहता है तो फिर क्या वजह है कि थोड़ा सा मसला पेश आने की सूरत में हम चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। आखिर हम क्यों सब्र का दामन छोड़ देते हैं। कुरान पाक की रूह से तो मुसलमानों के लिए सिर्फ दो हालतें हैं, एक ये कि जब इसको तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ने यह भी बता दिया है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह शुक्र की जजा देने वाला बहुत जानने वाला है। क्या अल्लाह ने हमें नहीं बताया कि जिंदगी का मकसद ही आपको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में डालकर आपको टेस्ट करना है। अल्लाह ताला ने एक सूरत के आगाज में ही बता दिया है कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि इनको ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए हैं और इनको आजमाया नहीं जाएगा। और फिर कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा तो जरूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और जरूर झूठों को देखेगा। तो अब जब अल्लाह ने बता दिया है कि हम सबको आजमाएंगे तो फिर हम कुरान की इन तालीमात को क्यों भूल जाते हैं, और जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये होने वाला है वो होने वाला है। हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कायम और सलामत रहेगा। मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है। सूरह आल इमरान आयत 139। तर्जुमा, गम न करो, फिक्र मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान लाओ। फिर सूरह आल इमरान में ही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम्हें जख्म लगे हैं तो क्या उनको जख्म नहीं लगे, यानी अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो क्या तूने अपने दुश्मन को भी जख्म नहीं लगाए। हमें अगर दुश्मन तकलीफ देता है तो हमने भी इसको आराम से नहीं छोड़ा है और इसे भी तकलीफ पहुंचती रही है। जहां तक औकात के उल्ट फेर का ताल्लुक है तो वो भी अल्लाह ने कुरान में ही हमें पहले से बता दिया है कि मैं दिनों को इंसानों के दरमियान में फेरता हूँ, इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए। इस कश्मकश में तो जिंदगी है। आपने दिल के मरीज को मॉनिटर करने वाली मशीन देखी होगी, जब तक वो लकीर ऊपर नीचे जाती है तो जिंदा रहने की अलामत होती है, लेकिन जब वो लकीर सीधी हो जाती है तो उसका मतलब यह है कि बंदा मर गया। यूं ही उतार चढ़ाव और कश्मकश जिंदा होने की अलामत है। इस कश्मकश के बगैर तो जिंदगी ही नहीं। आर्मी चीफ की फिलबदी और जज्बाती तकरीर सुनकर न सिर्फ शुरका हैरान रह गए बल्कि बालाई हिस्से में बैठे हुए किसान भाई जज्बाती हो गए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नगारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर इन्हें मना करते हुए उन्होंने कहा, ना मैं मौलवी हूं ना मजहबी लीडर, कुरान को मैंने फौजी ड्यूटी के साथ सिर्फ अपने शौक से पढ़ा है और इसी से रहनुमाई लेता हूं।